क्लासरूम ऑफ द एलाइट सीजन 3 एपिसोड 8। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम सुजुमे को देखते हैं जो कि यामाउची को एक्सपेल करने के लिए सबसे कह रही होती है, पर वहाँ पर यामाउची उठकर कहता है कि उसने उसे ही क्यों चूज करा, यहाँ पर और भी तो हैं। और जिसके बाद यामाउची बाकी स्टूडेंट से भी खुद को कंपेयर करने लगता है, पर वहाँ पर जो सुजुमे रहती है वो कहती है कि तो तुमने ही आइनोकोजी को एक्सपेल करवाने के लिए वोट इकट्ठी करी है। तो वहाँ पर यामाउची कहता है कि इसके लिए मुझे एका ने कहा था, और जहाँ पर एका रहता है वो कहने लगता है इसके लिए मुझे कुसीदा ने कहा था। जहाँ पर जो कुसीदा रहती है वो वहाँ पर रोने लगती है और कहने लगती है वो तो बस सिर्फ हेल्प कर रही थी। पर वहाँ पर सुजुमे कहती है कि जो कुसीदा है वो क्लास का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो एक्सपेल नहीं हो सकती। और वो फिर दोबारा यामाउची कोई पॉइंट आउट करते हुए एक्सपेल करने के लिए कहती है। और जहाँ पर जो कोएंजी रहता है वो बैठा हुआ कह रहा होता है ये सीन तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और जिसके बाद जो सुजुमे रहती है वो यामाउची से कहने लगती है कि तुम ये सब साकेनागी के कहने पर कर रहे हो, जहाँ पर यामाउची कहता है कि नहीं। पर वहाँ पर जो सुजुमे कहती है तो चलो मुझे अपना फोन दिखाओ, जरूर उसमें उसका कॉन्टैक्ट होगा। पर वहाँ पर यामाउची कहने लगता है वो मेरी फ्रेंड भी तो हो सकती है ना। पर वहाँ पर जो सुजुमे रहती है वो कहती है तो तुमने दूसरी क्लास के स्टूडेंट के साथ हाथ मिला लिए हैं और तुम अपनी क्लास के साथ ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें ही एक्सपेल होना पड़ेगा। और जहाँ पर जो कोएंजी रहता है वो कहने लगता है कि वो सुजुमे के प्रपोजल के साथ है, जहाँ पर सुजुमे कहने लगती है कि उसने अपनी बात कह दी है और अब जिसको उसके खिलाफ वोट करनी हो वो कर सकता है। और जिसके बाद यामाउची अपनी बात कहने लगता है, पर सुजुमे वहाँ पर कहने लगती है तुम चाहे कुछ भी कहो पर तुम ही सबसे ज्यादा सुटेबल स्टूडेंट हो जिसे एक्सपेल होना चाहिए। जिसके बाद यामाउची कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारी ओपिनियन है और मैंने सबसे वादा करवा रखा है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव वोट आइनोकोजी को ही देंगे। और ये वादा कुसीदा ने पूरी क्लास को दिया। पर वहाँ पर जो कुसीदा रहते हैं वो वहाँ पर पलट जाती है और कहने लगती है कि तुम बहुत बेकार हो यामाउची और इसलिए मैं अपना वादा सबसे वापस लेती हूँ। और साथ ही कुसीदा कहने लगती है तो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी क्लास को धोखा देने की। जिसके बाद पूरी क्लास यामाउची के खिलाफ हो जाती है वहाँ पर। और जिसके बाद हम हिनादा को देखते जो कि खड़े होकर कहता है कि रुक जाओ सुजुमी, ये सब गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर वहाँ पर सुजुमी हिनादा की बात नहीं सुनती। पर जो हिनादा रहता है वो वहाँ पर कहने लगता है कि ये डिसीजन गलत है। और वहाँ पर हम देखते हैं हिनादा की पर्सनैलिटी चेंज होने लगती है और वो गुस्से में कहने लगता है हमें ये सब चीज यहाँ पर डिस्कस नहीं करनी चाहिए और ऐसे हमें किसी स्टूडेंट के खिलाफ अपनी ओपिनियन नहीं देनी चाहिए। पर वहाँ पर जो यामाउची रहता है वो कहने लगता है हिनादा से मैं सिर्फ इसमें विक्टिम हूँ। पर वहाँ पर जो हिनादा रहता है वो कहने लगता है इतनी सारी बातें तुम्हारे खिलाफ कही गई और ये सारी सच भी हैं। पर फिर भी वहाँ पर हिनादा कहता है कि हमें किसी स्टूडेंट के खिलाफ ऐसे डिस्कशन नहीं करना चाहिए ओपनली। और जिसके बाद हमें वहाँ पर सुजुमे और हिनादा की एक लंबी कन्वर्सेशन देखने के लिए मिलती है। और उस कन्वर्सेशन के बाद जो उनकी क्लास टीचर रहती है वो कहने लगती है कि तुम सबको ये एग्जाम बहुत हार्ड लग रहा होगा, पर अगर तुम असली दुनिया में जाओगे तो हर कोई ऐसी प्रॉब्लम का रोज ही सामना करता है। और जिसके बाद टीचर कहती है तो मैं आज के डिस्कशन के बारे में कुछ नहीं कहूंगी और तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कल क्या करना है। और उसके अगले सीन में हम रियोन की क्लास वाले को देखते हैं जो कि उसे निकलवाने के लिए बातें कर रहे होते हैं। और जहाँ पर जो इवुकी रहती है वो अपनी सीट पे बैठी होती है और उसके पास एक स्टूडेंट आकर कहने लगती है कि वो उसके खिलाफ वोट करने वाली है कल। और जिसके बाद वो स्टूडेंट इवुकी से पूछती है कि तुम भी सेम ही करने वाली हो, जहाँ पर इवुकी कहने लगती है कल क्या होगा वो किसी को नहीं पता। और उसके अगले सीन में हम इसे जाके को देखते हैं जो कि इवुकी के पास आके कहता है तो तुमने अभी रियोन से उसके प्राइवेट पॉइंट्स के बारे में बात नहीं करी, जहाँ पर वो उससे कहते तो तुम खुद ही क्यों नहीं बात कर लेते उसके बारे में। और जहाँ पर इवुकी इसे जाके से कहने लगते हैं कि अगर किसी को पता चला तुम रियोन के साथ हो तो तुम्हारे खिलाफ भी नेगेटिव वोट हो सकते हैं। जहाँ पर जो इसे जाके रहता है वो कहने लगता है कि हम रियोन के बिना कभी भी एक क्लास तक नहीं पहुंच पाएंगे। और साथ ही से जाके इवुकी से कहने लगता है तो क्या तुम रियोन को एक्सपेल होने दोगे। और जहाँ पर जो इवुकी रहते हैं वो रियोन के एक्सपेल होने के फेवर में होती है। उसके अगले सीन में हम इवुकी और रियोन को देखते हैं जो कि एक जगह पर मिलते हैं और वहाँ पर जो रियोन रहता है वो अपने सारे प्राइवेट पॉइंट्स इवुकी को ट्रांसफर कर देता है। जिसके बाद हमें उनकी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है और रियोन फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम इचिनोजी को देखते हैं जो कि मियावी के कॉन्टैक्ट्स को देख रही होती है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर इचिनोजी ने अपनी पूरी क्लास से कहा था कि वो किसी को एक्सपेल नहीं होने देगी और साथ ही कहा था वो बाकी के 4 मिलियन प्राइवेट पॉइंट भी इकट्ठा कर लेगी। फिर इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मियावी पे कॉल करती है और उसके साथ डेट पर चलने के लिए कहती है ताकि वो उसके प्राइवेट पॉइंट्स उसे वहाँ पर शेयर कर सके। और जहाँ पर मियावी उससे कहता है कि उसके पास सिर्फ आधी रात का ही टाइम है। जिसके बाद इचिनोजी कॉल को काट देती है और सोचने लगती है कि वो इसके लिए तैयार है या नहीं। जिसके बाद इचिनोजी के पास एक कॉल आता है। दूसरी तरफ हम साक्यानागी को देखते हैं जो कि हाशिमोटो से पूछ रही होती है कि कासुरागी क्या कर रहा है। अब पर हाशिमोटो बताता है कि वो बिल्कुल शांत है और उसने शायद एक्सेप्ट कर लिया है कि वो एक्सपेल होने वाला है। जिसके बाद जो साक्यानागी रहती है वो कहने लगती है तो सबको यामाउची की प्लान के बारे में पता चल गया जो कि मैंने एग्जीक्यूट करा था। और जहाँ पर जो मासूमी रहती है वो साक्यानागी से कहने लगती है कि तुमने कोई गलती करी थी, जहाँ पर साक्यानागी कहती है कि नहीं उसे पता था कुछ ऐसा ही होगा। और जिसके बाद हमें उन तीनों की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है और उसके अगले दिन वोटिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब सभी स्टूडेंट वोट कर देते हैं तो वो रिजल्ट का वेट करने लगते हैं वहाँ पर। और जिसके बाद हम यामाउची को देखते हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स से कहने लगता है कि जो साक्यानागी उसने मुझसे वादा करा है कि क्लास ए के सारे पॉजिटिव वोट उसे ही मिलेंगे, तो तुम सारे मुझे नेगेटिव वोट क्यों ना दे दो, मैं एक्सपेल नहीं होने वाला। और इतना ही कहकर यामाउची वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। और इतनी देर में वहाँ पर टीचर आकर रिजल्ट बताती है। सबसे पहले वो उन 3 स्टूडेंट के नाम बताती है जो कि सबसे ऊपर आए हैं। और उसमें 3rd नंबर पर कुशिदा होती है और 2nd नंबर पर हिनाता और जो 1st नंबर पर होता है वो आइनोकोजी होता है। जिसे सुनकर यामाउची डैम से कहने लगता है कि आइनोकोजी को सबसे ज्यादा नेगेटिव वोट्स नहीं मिले। और जो सुजुमे रहती है वो आइनोकोजी से पूछने लगती है कि तुमने ये कैसे किया। और जहाँ पर जो टीचर रहती है वो यामाउची से कहने लगती है कि जो जिसे सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स मिले हैं वो तुम हो। और जिसके बाद टीचर यामाउची को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है और वहाँ पर कोएंजी भी उसके फेवर में होता है। जिसे सुनकर जो यामाउची रहता है वो वहाँ पर पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है और सीट उठाकर कोएंजी को मारने लगता है। पर कोएंजी उसकी सीट को पकड़ लेता है और उससे फाइट करने
जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर जो टीचर रहते हैं वो आकर उनकी फाइट को रुकवा देती है और यामाउची को बाहर जाने के लिए कहती है। और जिसके बाद हमें क्लास ए का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तात्सुराकी की जगह याही को सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स मिले होते हैं और जहाँ पर साकिया नागी उससे कहने लगती है तुम याहिको से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो इसलिए वो तुम्हें नहीं जाने दे सकती। और उसके अगले सीन में हम आयनोकोजी को देखते हैं जो कि स्पेशल एग्जाम के रिजल्ट देख रहा होता है, जहाँ पर क्लास बी में से किसी को एक्सपेल नहीं किया होता और क्लास डी में से मनावी को एक्सपेल किया होता है। जिसके बाद रियोन आकर आयनोकोजी से कहने लगता है कि तुम कब से एक अच्छे इंसान बन गए और उससे पूछने लगता है तो बताओ तुमने मुझे क्यों बचाया। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर इसेजाकी और एबोकी आयनोकोजी के पास आए थे रिक्वेस्ट करने के लिए ताकि वो रियोन को एक्सपेल होने से रोक सकें, पर वहाँ पर आयनोकोजी उन्हें एक सजेशन देता है कि जो रियोन है वो खुद को एक्सपेल करने के लिए तैयार हो चुका है और तुम्हें बस इतना करना चाहिए कि उसके जितने प्राइवेट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को उससे ले लो। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जब एबोकी ने रियोन से उसके प्राइवेट पॉइंट्स ले लिए तो उसने आयनोकोजी को कॉल करा था और उसके रूम में आ जाते हैं और वहाँ पर इचिनोजी पहले से होती है, जहाँ पर आयनोकोजी बताता है कि तुमने 5 मिलियन पॉइंट्स इकट्ठे करे हैं रियोन से तो तुम उन्हें इचिनोजी को दे दो। जो इचिनोजी है वो अपनी क्लास बी की सारी पॉजिटिव वोट्स रियोन को डिलीवर करवा देंगे जिससे तुम दोनों का ही फायदा होगा और इसके लिए वो वहाँ पर सब मान जाते हैं। और जिसके बाद रियोन कहता है तो इसका मतलब इसेजाकी और एबोकी ने मुझे बचाया। और जिसके बाद रियोन वहाँ से चला जाता है और आयनोकोजी के पास साकिया नागी का मैसेज आता है और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नए में फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।